Welcome to Brain Roots IS. Today we will study coastal marine erosion. तो चलिए समुंदर और जमीन के बीच की जो ये कह सकते हैं कभी न खत्म होने वाली लड़ाई है ना, इसको आइए आराम से समझते हैं। देखिए, इस एनालिसिस के लिए हमारा प्लान क्या रहेगा। सबसे पहले हम आखिर इस बैटलफील्ड को देखेंगे, द कोस्टल बैटलफील्ड। फिर आएंगे द रूल्स ऑफ एंगेजमेंट पर, मतलब वो क्या फैक्टर्स हैं जो इस पूरी लड़ाई का नतीजा तय करते हैं। और फिर हम बात करेंगे समुद्र के 3 सबसे बड़े हथियारों की। पहला हाइड्रोलिक एक्शन, दूसरा एब्रेजन एंड न्यूट्रिशन और आखिर में उसका केमिकल वॉरफेयर। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपने पहले सेक्शन से, द कोस्टल बैटलफील्ड। आखिर ये लड़ाई, ये जंग कहां लड़ी जा रही है, चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जरूरी है कि हम इस बैटलफील्ड को ही समझें, मतलब द कोस्ट लाइन। तो एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल उठता है ना। आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ कोस्ट लाइन्स तो बिल्कुल गायब हो जाती हैं और वहीं दूसरी सदियों तक बिल्कुल मजबूती से खड़ी रहती हैं। और इसी सवाल का जवाब छुपा है इस जंग में जो फोर्सेस काम कर रही हैं उनको समझने में। फोर्सेस जैसे वेव पावर, रॉक की अपनी स्ट्रेंथ और हाँ, उस बैटलफील्ड का नेचर कैसा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर ये फैक्टर्स काम कैसे करते हैं। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, द रूल्स ऑफ एंगेजमेंट। देखिए, हर बैटल के ना कुछ रूल्स होते हैं और यहां पर जीत हार का फैसला इन 6 मूलभूत फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला, वेव पावर, सीधा सीधा मतलब लहरों में ताकत कितनी है। दूसरा, रॉक स्ट्रेंथ, वो चट्टान कितनी मजबूत है, उसका स्ट्रक्चर, उसकी कॉम्पोजिशन कितनी रेजिलियंट है। तीसरा है शेप ऑफ द कोस्ट लाइन, मतलब क्या वो बिल्कुल सीधी खड़ी है या फिर धीरे धीरे स्लोप कर रही है। चौथा, वाटर डेप्थ। पांचवा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अवेलेबिलिटी ऑफ एम्यूनिशन, मतलब समुंदर के पास सैंड, ग्रेवल जैसे हथियार है या नहीं। और आखिर में द ड्यूरेशन ऑफ द अटैक, हमला कितनी देर तक जारी है। तो यही वो 6 कंडीशंस हैं जो डिसाइड करती हैं कि समुंदर का हमला कामयाब होगा या कोस्ट उसको झेल जाएगा। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, आखिर समुंदर का सबसे डायरेक्ट, सबसे पावरफुल वेपन है क्या। और यहां आता है हमारा सेक्शन 3, वेपन नंबर 1, हाइड्रोलिक एक्शन। ये आप समझ लीजिए समुद्र का सबसे पहला और सबसे तगड़ा ब्रूट फोर्स अटैक है। हाइड्रोलिक एक्शन का मतलब बिल्कुल साफ है, बहते हुए पानी की प्योर फिजिकल फोर्स जो सीधा जाकर कोस्टल रॉक से टकराती है और बिना किसी और औजार के उन्हें तोड़ देती है। हाँ, ये समुद्र की प्राइमरी ब्रूट फोर्स टैक्टिक है। और यहां पर जो सबसे चौंकाने वाली बात है ना, वो है इस फोर्स का स्केल। जरा सोचिए, एक अकेले तूफानी लहर चट्टान पर 50 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक का प्रेशर डाल सकती है। इसको ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे बहुत भारी हथौड़ा लगातार एक ही जगह पर चट्टान को मार रहा है। लेकिन यह हमला इतना सिंपल नहीं है जितना लगता है। यह एक पूरा, आप कह सकते हैं, 3 स्टेप का प्रोसेस है। स्टेप 1 होता है वेव हैमरिंग। इसमें क्या होता है, वेव्स चट्टान के अंदर जो पहले से क्रैक्स और जॉइंट्स है ना, उन पर हथौड़े की तरह बार बार मारती हैं और उन्हें बड़ा करती जाती हैं। फिर आता है स्टेप 2, वेव क्वॉरिंग। यहां पानी इन बड़े हुए जॉइंट्स से पूरे के पूरे रॉक ब्लॉक्स को ही जड़ से उखाड़ लेता है। और सबसे कमाल का है स्टेप 3, एयर कंप्रेशन। इसमें क्रैक्स के अंदर जो हवा फंस जाती है वो हर लहर के साथ तेजी से कंप्रेस होती है और फिर डिकम्प्रेस। इससे चट्टान अंदर से ही कमजोर हो जाती है। तो देखा आपने, रॉक पर बाहर से भी हमला हो रहा है और अंदर से भी, दोनों तरफ से टूट रही है। लेकिन समुंदर सिर्फ अपनी ब्रूट फोर्स पर डिपेंड नहीं करता। द ओशन ऑल्सो कम्स आर्म्ड। उसके पास और भी हथियार हैं। और यही है हमारा सेक्शन 4, वेपन नंबर 2, अब्रेजन एंड अट्रिशन। यह है उसका आर्म्ड असॉल्ट। इसका पहला हिस्सा है अब्रेजन। अब्रेजन में क्या होता है, लहरें अपने साथ जो इरोडेड मटेरियल लेकर आती हैं, जैसे रेत, छोटे पत्थर, कंकड़, उनको वो औजार की तरह इस्तेमाल करती हैं कोस्टल रॉक्स को स्क्रैप करने के लिए, ग्राइंड करने के लिए, उन्हें घिस घिस कर तोड़ने के लिए। बिल्कुल, आप एब्रेशन को ऐसे इमेजिन कर सकते हैं जैसे समंदर ने एक बहुत बड़ा सैंड पेपर ले लिया हो और वो कोस्ट लाइन पर उसे रगड़ रहा हो। इससे बेडरॉक में पॉट होल्स जैसे फीचर्स बन जाते हैं। अच्छा, इसके बाद आता है अट्रिशन। अट्रिशन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है।
यहाँ पर जो समंदर के औजार थे ना, यानी वो पत्थर के टुकड़े, वो आपस में ही टकराने लगते हैं और इस टक्कर से वो खुद ही टूट टूट कर और छोटे, ज्यादा गोल और स्मूथ हो जाते हैं। तो एक तरह से अट्रिशन में समुद्र के हथियार ही एक दूसरे को खत्म कर रहे हैं। खैर, इन शोर शराबे वाले फिजिकल अटैक्स के अलावा समुद्र कुछ बहुत ही शांत, साइलेंट मेथड्स का भी इस्तेमाल करता है। और ये हमें ले आता है अपने सेक्शन 5 पर, वेपन नंबर 3, केमिकल एंड अदर फोर्सेस। इसे हम कहते हैं द साइलेंट सैबोटाज। इसमें सबसे पहला हथियार है कोरोजन, जिसे सोल्यूशन भी कहा जाता है। ये एक पूरा केमिकल प्रोसेस है। यहां समुद्र का पानी कुछ खास तरह की चट्टानों को, खासकर कार्बोनेट रॉक्स जैसे कि लाइमस्टोन, डोलोमाइट और चॉक को बस धीरे धीरे घुला देता है, डिसॉल्व कर देता है। तो ये हुआ केमिकल वॉरफेयर फ्रंट। लेकिन इसके अलावा दो और फोर्सेस हैं जो लगातार काम करती रहती है। पहली है वेटिंग एंड ड्राइंग। सोचो, कुछ रॉक्स होते हैं जैसे शेल, जिनके मिनरल्स पानी अब्सॉर्ब करके फूल जाते हैं, एक्सपैंड होते हैं और सूखने पर श्रिंक हो जाते हैं। ये बार बार फूलना और सिकुड़ना, ये साइकिल रॉक को अंदर ही अंदर कमजोर कर देता है। दूसरी फोर्स है फ्रीज एंड थॉ। ये ठंडे इलाकों में काम करती है। यहां चट्टान के क्रैक्स में पानी घसकर जम जाता है और हम सब जानते हैं जब पानी बर्फ बनता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। ये एक्सपेंशन एक फन्ने, एक वेज की तरह काम करता है जो क्रैक्स को और चौड़ा करता है और आखिर में चट्टान को तोड़ ही देता है। ये जो फोर्सेस है ना, वेटिंग, ड्राइंग और फ्रीज थॉ, ये जासूसों की तरह काम करती हैं जो लंबे समय तक धीरे धीरे कोस्ट के डिफेंस को कमजोर करती रहती हैं। तो आइए जो मेन फिजिकल अटैक्स हैं उनको एक बार समराइज करते हैं। हाइड्रोलिक एक्शन क्या है? यह है प्योर पानी की ब्रूट फोर्स, और एब्रेजन वो है आर्म्ड असॉल्ट, मतलब पानी के साथ साथ उसके औजार भी हैं। तो अब इन सारे फिजिकल, केमिकल और लगातार चलने वाले अटैक्स को देखने के बाद एक सवाल तो दिमाग में आता ही है कि अगर समुद्र का हमला इतना कांस्टेंट है, इतना मल्टी फैसेटेड है, तो क्या कोई भी कोस्टलाइन सच में परमानेंट हो सकती है? और इसका जवाब बिल्कुल साफ है। जब कोस्ट पर एक साथ ऐसी मल्टी फ्रंट वॉर चल रही हो, एक तरफ हाइड्रोलिक एक्शन का ब्रूट फोर्स है, दूसरी तरफ एब्रेजन का आर्म्ड असॉल्ट है और तीसरी तरफ केमिकल प्रोसेसेस का साइलेंट सैबोटाज चल रहा है, तो परमानेंस का तो सवाल ही नहीं उठता। और शायद यही इस पूरे प्रोसेस का सबसे बड़ा टेक अवे है। यह लड़ाई हमेशा चलती रहेगी और हमारे प्लैनेट की कोस्टलाइंस पर बदलाव ही एकमात्र सच है। Change is the only constant. If you found this lecture helpful, like, share and subscribe to the channel.